Good morning, kids. Welcome back to EVS class. So, students, our next chapter is food we need. हमारी needs होती है कुछ. क्या क्या needs होती है हमारी? खाना, पानी, रहना, इन सब ये सब हमारी बेसिक नीड्स है ना. तो हमें इन सब की ज़रूरत होती है. तो जो भी लिविंग थिंग्स होती है उन सभी को फूड की ज़रूरत होती है ना. अच्छा, आपके मोबाइल को भी खाने की ज़रूरत होती है क्या? नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है. लेकिन एनिमल हुए, लिविंग थिंग्स जो भी सांस ले सकते हैं, उन सभी को अपनी नीड्स होती है उनकी, जिसमें फूड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड्स है. सो आर फर्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर फूड वी ईट, दैट इज चैप्टर 8 एट द पेज नंबर 61 पे. इसके पहले के जो 2 चैप्टर्स हैं बेटा, वो हम बाद में करेंगे. ठीक है, वो हम कब करेंगे? बाद में करेंगे. अभी हम चैप्टर 8 करेंगे. ओके, इसके पहले हमने चैप्टर कौन सा सॉल्व किया था, कौन सा किया था हमने चैप्टर? इसके पहले हमने चैप्टर 4 किया था, 5, 6, 7. अभी ये चैप्टर हम स्किप कर रहे हैं और अभी हम कहाँ आए हैं? चैप्टर 8 पे आए हैं. ठीक है, ये हम चैप्टर्स जो अभी हम लेफ्ट कर रहे हैं इसको हम बाद में देखेंगे. ओके, सो टेक आउट फास्ट पेज नंबर 61, फूड वी ईट. So students, this is unit 3, my needs, food we eat, chapter 8. इसके जो 3 चैप्टर हैं वो हम बाद में देखेंगे. अभी हम ये चैप्टर्स देख लेते हैं. गेट सेट आप सॉल्व करेंगे और अगर आप फिर इसमें डिस्कशन हम गूगल मीट पे करेंगे. ओके, नाउ put your fingers and read this chapters. All living things need food and humans are no exception. यस, ऑल जो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है बेटा, उनको किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है. एंड ह्यूमन्स आर नो एक्सेप्शन. और हम उनसे अलग नहीं है, हमें भी तो फूड की ज़रूरत होती है ना. यस, फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन द मोस्ट ऑफ आवर माइंड्स. ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वी लव आवर स्नैक्स एंड जूस एंड गल्प डाउन आवर ट्रीट्स एंड स्वीट्स. बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर ऑल योर फूड कम्स फ्रॉम? यस, खाना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें ये भी खाना है, हमें ये भी खाना है, ये हमारा फेवरेट है. बट कभी हमने सोचा कि ये सब आता कहाँ से है, हम तक कैसे पहुँचता है? कभी हमने इस प्रोसेस को सोचा है कभी? तो आज हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि वो जो भी हमें पसंद है, जो भी हमारा फेवरेट है, वो हम तक कैसे पहुँचता है, वो हमारी प्लेट में कैसे सर्व होता है, वो हम तक कैसे आता है. ओके, सो फ्रॉम प्लाव टू प्लेट मीन्स खेत से कैसे वो हमारी प्लेट में यानी कि हम तक अवेलेबल हो पाता है. तो इसके लिए फार्मर्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना. फार्मर्स, अगर वो फार्मिंग नहीं करेंगे तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा. तो फार्मर्स इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं. मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स. खेतों में उगते हैं हमारे जो भी अनाज होते हैं, फूड आइटम्स. फार्मर्स प्लाउ देयर फील्ड्स. फार्मर्स क्या करता है? अपने खेतों में हल जोतता है, फसल उगाता है, इस तरह से वो अनाज को उगाता है. सो सीड्स एंड लुक आफ्टर द प्लांट्स अंटिल दे आर रेडी टू बी हार्वेस्टेड. और तब तक उनकी देखभाल करता है, उन्हें पानी देता है, उनकी देखभाल करता है जब तक कि फसल रेडी ना हो जाए कटने के लिए. मीन्स अपना पूरा टाइम वो उस फसल को सींचता है, उगाता है, उसमें पानी डालता है, उसकी टेक केयर करता है. और जब फसल कटने जैसी हो जाती है तब उसकी कटिंग होती है, यानी कि तब फसलों को काटा जाता है. अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोज़ इनटू प्रोड्यूसिंग फूड फॉर अस टू ईट. तो बहुत सारे इसमें बहुत सारी पार्ट्स होते हैं, उनसे होते हुए हम तक भोजन पहुंचता है जिसको हम खाते हैं. सो अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत कठिन परिश्रम करना होता है बेटा इसके लिए. फार्मर्स करते हैं ना, रात में भी पानी डालते हैं खेतों में, ठंड में भी इतनी सुबह सुबह उठ के जाते होंगे वो लोग, पानी डालते हैं. तो इस तरह से बहुत ही मेहनत करने के बाद खेतों में जो फील्ड्स हैं हमारी, उसमें फसल उगती है और फिर उगती है, फिर मार्केट तक आती है, फिर हम उसको परचेस करके अपने घर तक लाते हैं. तो इस तरह से वो फूड मटेरियल जो है हम तक पहुंचता है. गॉट इट. ऑल आर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स कम फ्रॉम फार्म्स. खेतों से आता है ये सब वेजिटेबल, ग्रेन्स, अनाज, फ्रूट्स, ये सब कहाँ से आता है? खेतों से आता है हम तक. नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड सॉइल. यस, तो हम बोलते हैं ना यहाँ पे चावल बहुत होता है, अच्छा वहाँ पे गेहूँ बहुत अच्छा होता है. तो ये हम क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? क्लाइमेट यानी कि मौसम, जलवायु, कि यहाँ के लिए ये फसल अच्छी है,
वहाँ के लिए ये फसल अच्छी है, तो वहाँ का मौसम ऐसा रहता है कि वहाँ पे वो फसलें अच्छी होती है। तो डिपेंड करता है बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, जलवायु पे, कि वहाँ पे वो मौसम इस फसल के लिए कैसा है। नाउ देन हाउ डू वी फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन आवर नेबरहुड मार्केट्स। कैसे मिलता है हमारे मार्केट्स में, ये कैसे अवेलेबल हो पाता है, वेजिटेबल या फ्रूट्स कैसे मिल पाता है। ऑल द प्रोड्यूस इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फार्म्स टू मार्केट्स इन वेरियस सिटीज़ इन द कंट्री। तो ट्रांसपोर्ट यानी कि कैसे खेतों से मार्केट तक कैसे आता है बेटा, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको भेजा जाता है। ठीक है, मार्केट यानी कि खेतों से फसलें कहाँ आती हैं, मार्केट में आती हैं। अभी मैम ने बताया जैसा कि मार्केट में आएगी, फिर जाके हम उसको परचेस करेंगे, तब वो हमारे घर तक आएगी। तो पहले खेतों में अनाज उगा, फिर किसान ने क्या किया, उसको ट्रांसपोर्ट से मार्केट तक भेजा, बोलते हैं ना मंडियों तक भेजना। तो क्या करते हैं, अनाज खेतों में उगता है, फिर उसकी कटिंग होती है, फिर वो मार्केट में आता है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, फिर मार्केट से हम उसको परचेस करते हैं और हमारे घर तक आता है। ओके, सो बेटा ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, वेजिटेबल्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार्म टू द मार्केट। तो खेतों से ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्रक भरा हुआ है, इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। यानी कि देखो बहुत सारी फल सब्जियां आपको दिखाई दे रही है, तो ये खेतों से, फार्म से, फील्ड से कहाँ जा रहा है, ये मार्केट में ले जाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ ले जा रहे हैं हम इसको, मार्केट में ले जा रहे हैं। तो ऑल द प्रोड्यूस इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फार्म्स टू मार्केट इन वेरियस सिटीज़ इन द कंट्री। तो देश के कई जगह पे ट्रांसपोर्ट जो ये है, इसकी हेल्प से वो हर जगह पहुंचाया जा सकता है। जो भी आपका अनाज, जो भी मटेरियल हम खेतों में उगा रहे हैं, उसको हम उस जगह तक पहुंचा सकते हैं। ओके, सो बेटा इस चैप्टर को पढ़िएगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट का। ओके, बाय बाय, टेक केयर।